राजधानी जयपुर के डोल का बाढ़ जंगल में पेड़ों की कटाई के खिलाफ जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संगठनों के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने के 5वें दिन और क्रमिक अनशन के दूसरे दिन अपने साथियों के साथ अनशन जारी रखा। आंदोलनकारियों का कहना है कि पेड़ों की कटाई रुकवाने और वन क्षेत्र की रक्षा के लिए यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाने तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजस्थान के सभी राजनीतिक दल इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ा जनांदोलन किया जाएगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार की जो डबल चेहरे की जो एक दोहरापन है वो। आज हम बात करेंगे जो एक पर्यावरण को बचाने के लिए जो सरकार अपने दावे और अभियान और जो कई ऐसे संगठन चलाती है जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के पैसा और लोगों को लगाया जाता है, अधिकारी लगाए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़। मैं हूं आज आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं डोलू का बाढ़ एक एरिया है जयपुर शहर के अंदर, जहां एक पूरा का पूरा एक जंगल सरकार के द्वारा एक प्राइवेट जो एक मॉल है उसको बनाने के लिए दे दिया जाता है। पर वो जंगल ऐसा है जिसमें कई तरह के जानवर पक्षी वो यहाँ पे उसमें वास करते हैं, पर उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो सरकार एक माह पेड़ के नाम पे बड़े लेवल पे एक अभियान चलाती है जिसमें बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े मंत्री तक शामिल होते हैं और दिखावा करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लोग ऐसे ही मुद्दों को उठाकर अपनी मांगे लेकर उस जंगल को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? जी, मेरा नाम सरला कुमारी है। मैं जयपुर मानसरोवर से ही हूँ, एक सामाजिक कार्य। क्यों आए हो आप यहाँ पे? जी, डोल का बाढ़ है जिसमें 2400 के समथिंग पेड़ पौधे हैं। सरकार उनको काट के कंपनी मॉल बनाना चाह रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे जो 30-40 सालों तक भी ये नहीं कर सकेंगे। इतने बुजुर्ग पेड़ हैं, अच्छी हवा देते हैं, जिसमें खेजड़ी के पेड़ है, राज्य वृक्ष है, उनको काट रही है और हम उसको बचा रहे, कंटिन्यू धरना दे रहे। आज 6ठा दिन है। आज मैं भी आमरण अनशन पर हूँ और मेरा एक मानना है कि ये भी एक तरह की जीव हत्या है। इसमें बहुत सारे जानवर हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके घर उजड़ रहे हैं, पर सरकार बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल ही कहते गूंगी बहरी है। सच में देखने को मिला, बिल्कुल इंसानियत नहीं है। और हम इसको बचाने के लिए मेरे और भी साथी भाई हैं जो आमरण अनशन पर हैं और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम तब तक ये धरना देते रहेंगे। हम ये खिलाफ में नहीं है कि आप यहाँ कुछ ना बनाएं, मॉल वगैरह कंपनी, आप खाली जगह बना सकते हो, पर इतने सारे पेड़ पौधों को, इतने सारे जानवरों का घर उजाड़ के आपको क्या मिलेगा। सुबह इतना ही नहीं, हम महिलाएं 4-5 मेरी साथी बहनें और बैठी थी जो खाना खाने गई है और यहाँ राजाराम गुर्जर दादा जो अपने सौम्या गुर्जर के पति भी हैं और कहीं ना कहीं राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आए और हमको धमकाते हैं सुबह सुबह ही कि आपको किसने बैठने दिया है, क्यों बैठे हो और आपको। सौम्या गुर्जर के पति हैं महापौर के? हाँ जी, महापौर के पति हैं और मेरे को पता भी नहीं था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है, वो जैसे धमका रहा था, बाद में पता चला कि भाई राजाराम गुर्जर है, सौम्या जी के पति हैं। तो हमें ये बताइए, महापौर जी का यहाँ मकान भी बताया। कह रहा आप कौन होते हैं, कहाँ से आए? हम बोले साहब हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम वृक्ष लगाते हैं, हम वृक्षों की जानवरों की बचाव के लिए आए हैं। तो कह रहे आप एक भाई पंजाब से आए जो आमरण अनशन पे है, तो आप पंजाब से आके बचाओगे, हमारे कॉलोनी वाले मर गए, फलाना है, दिख रहा है। और दंडनाता हुआ ये सामने मीना जी करके प्लेट लग रही है, हम तो जानते भी नहीं है। यहाँ गए, उन्होंने पता नहीं क्या बोला, तो काफ़ी देर उन्होंने कहीं समझाया है, वो चुपचाप से निकल गए। उनका खुद ड्राइवर हमें धमकाया, आप पता है किससे बात कर रहे हो, ये यहाँ का राज्य है, यहाँ का बहुत बड़ा भगवान है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो साहब ये तानाशाही हम कब तक सहन करेंगे? हमारे अंदर भी जिगरा है। सड़क पर चलता हुआ आदमी कोई किसी आदमी को मारेगा क्या? हम ये देखेंगे कि हम कहाँ के हैं, यहाँ क्यों छुटाएं? ये कहाँ की इंसानियत? ये देख सकते हैं
नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, उनके पति हैं, यहाँ आते हैं और इन लोगों को डराना और धमकाने की जो कोशिश की गई वो इनकी जुबानी आपने सुनी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, ये जो डोल का बाग जंगल है, इसको बचाने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा है और इसमें सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं। पर्यावरणविद भी हैं और यहाँ के लोकल भी हैं, युवा भी हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि ये जो यहाँ पर नेचुरल तरीके से ये जो जंगल डेवलप हुआ है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो लगभग 80 से 85 प्रजातियां यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि बर्ड वॉचर भी यहाँ पे आते हैं, उन्होंने भी कई विलुप्त होने वाली प्रजातियों को यहाँ पर देखा है और कई माइग्रेटेड पक्षियों को भी यहाँ पर देखा है। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन लंग भी है। और ये सांगानेर विधानसभा जो कि भजनलाल जी की है, जो कि मुख्यमंत्री है, ये उसकी है। और ये सरकार बिल्कुल निकृष्ट सरकार है, इसकी कथनी और करनी में अंतर है। अभी किसी सरकार के अधिकारी या किसी संबंधित अधिकारी से किसी से कोई आश्वासन या कोई आपकी बातचीत हुई है? जी देखिए, पिछली बार जब ये विपक्ष में थे तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया कुमारी जी यहाँ पर आई थी इस आंदोलन का समर्थन करने और उन्होंने ट्वीट भी किया था। और आज वो सत्ता में बैठे हैं और वो डिप्टी सीएम है, लेकिन वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो ये इनका क्या है कि इनका मकसद सिर्फ सत्ता में आकर सिर्फ पैसा कमाने का है। आज ये रिको को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है यहाँ के लोग। वो कह रहे हैं कि इन पेड़ों को जो कि ऑक्सीजन देते हैं और एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर डेवलप किया हुआ है जो सबके लिए हितकारी है, उसको बचाने के लिए मुहिम चल रही है। जिस तरह जीवन के अंदर खाना और पानी ज़रूरी है, वहीं पेड़ पौधे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ पौधों से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन और कई तरह की चीज़ें हमें जो मिलती हैं। अब बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो ये सीएम भजनलाल का क्षेत्र है, जहां खुद सीएम का आवास है, खुद सीएम विधानसभा के यहाँ इस विधानसभा से जीते हैं। वहीं बात करें डिप्टी सीएम दिया कुमारी की, इस समर्थन को देते हैं, पर शायद आज दिया कुमारी भी गायब हैं और जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो भी गायब हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे को क्या रूप देती है, क्या इंसाफ देती है इस जंगल को और इन पर। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है, वहीं स्थानीय नेता जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इस धरने पर राजस्थान ही नहीं, पंजाब और हरियाणा से भी लोग इस धरने पर शामिल हैं। कोई एक पंजाब के एक व्यक्ति हैं जो पंजाब से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या मकसद है आपका जयपुर पहुँचने का? मकसद केवल एक रहा है 1 महीने से, और आज भी वही मकसद है जी। डोल का बाड़ जंगल बचाना है किसी भी हालत में, बेकसूर पेड़ नहीं कटने देने किसी भी हालत में। ऐसा क्या जुनून था कि आप पंजाब से जयपुर आए? 6 साल से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जब से 19 साल के थे, आज 24 साल के हो चुके हैं। तो बस ये जुनून दिल के अंदर है कि पर्यावरण है तो इंसानियत है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आप लोगों की जो धरना प्रदर्शन विरोध जो भी कर रहे हैं, सरकार सुनेगी? इनके पिताजी भी सुनेंगे जी, नहीं सुनेंगे फिर इनके देखेंगे क्या करना है उसके बाद। अच्छे देखो, हमारा क्या मकसद रहा है। आज चैलेंजेस तो आते रहते हैं लाइफ में आपके। आज सुबह सुबह वो कौन है, वो आपका मेयर के हस्बैंड राजा राम गुज्जर जी। आज मैं यहाँ जब आया जस्ट मैं बिकॉज आज सुबह से मैं कब ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 2 घंटे से ज़्यादा कभी भूख वो की नहीं, बर्दाश्त नहीं की, और हमेशा 2 घंटे बाद खाना खाता रहता था मैं। आज मुझे आप लगा लीजिए 6 बजे शाम का खाना खाया, वो भी 3 बनानास खाए थे कल शाम को, और अब मेरे को आप लगा लीजिए 15-20 घंटे होने वाले हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया, खाली पेट हूँ। आज इसी आमरण अनशन पर बैठा हूँ किसी भी हालत में। इस सरकार को